देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं सुरभि। तेजस्वी यादव बिहार लौट चुके हैं और उनके बिहार लौटते ही पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी को तेजस्वी यादव की कुंडली में दोष नजर आ रहा है, कमियां नजर आ रही हैं। क्या है वो कमियां कि जो बाबा को नजर आ रही है? आइए हम ये जानते हैं पूरा मामला हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जो बाबा को शिवानंद तिवारी जो लालू के भी दोस्त हैं और नीतीश कुमार के भी दोस्त हैं जी। तो बाबा शिवानंद तिवारी को तेजस्वी यादव की कुंडली में दोष दिख रहा है, अशुभ संकेत दिख रहे हैं। क्या क्या अशुभ संकेत दिख रहे हैं और इसके काट के तौर पर बाबा शिवानंद तिवारी ने क्या हल बताया है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। बाबा शिवानंद तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद बिहार लौटे हैं जी। और जब वे बिहार लौटे तो पटना एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में एक भी विधायक मौजूद नहीं था आरजेडी का। यह अशुभ संकेत है। बाबा शिवानंद तिवारी को यह दोष दिख रहा है, यह बड़ा अशुभ संकेत दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जिनके 25 विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, आज भी बुरी हार के बावजूद 25 विधायक हैं जी। ये 25 में से एक भी विधायक उनके स्वागत के लिए, उनका वेलकम करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं था। यह अशुभ संकेत। दूसरा अशुभ संकेत जो शिवानंद तिवारी ने व्यक्त किया है वो ये कि जब तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद यूरोप से लौटे हैं तो पटना एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद कम थी। इतनी कम थी कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया के कैमरे दिख रहे थे, कैमरामैन और रिपोर्टर ज्यादा दिख रहे थे और स्वागत में जुटे कार्यकर्ता कम दिख रहे थे राजद के। तो यह भी बहुत अशुभ संकेत बाबा को लगा है। तीसरा जो अशुभ संकेत बाबा शिवानंद तिवारी ने देखा है वो ये है कि तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय नहीं गए एयरपोर्ट से। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद लौटे बिहार तो उनको पार्टी कार्यालय जाना चाहिए था एयरपोर्ट से, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यालय जाना जरूरी नहीं समझा। एयरपोर्ट से सीधे वे अपने घर चले गए और यह अशुभ संकेत है। बाबा ने कहा है कि जब कोई नेता 40 दिनों बाद लौटेगा तो उसका पहला जो काम होगा वो होगा पार्टी दफ्तर जाना, ना कि अपने घर चले जाना। लेकिन तेजस्वी यादव क्या करते हैं? तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चले जाते हैं। तो यह भी बाबा शिवानंद तिवारी को अशुभ लक्षण के तौर पर दिखता है। अब इसके काट के तौर पर बाबा शिवानंद तिवारी ने क्या सलाह दी है? शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं, अभी तक तो आरजेडी में ही हैं और साथ ही साथ पूर्व मंत्री हैं जी। लालू के भी दोस्त हैं, नीतीश के भी दोस्त हैं। उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी बताया है जी। जब हम जाते हैं पंडित जी के पास तो हमारे ग्रह कुंडली देखकर सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं और यह भी बताते हैं कि पूजा करा लीजिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर चले जाइए फला जगह तीर्थ यात्रा कर लीजिए या अनुष्ठान करवा दीजिए, बताते हैं ना। तो बाबा शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम बताई है, उसका सॉल्यूशन भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जो वीर होता है वो हार और जीत में सामान्य रहता है, डगमगाता नहीं है। जब जय होती है, जब जीत होती है तो भी वो विनम्र बना रहता है और पराजय होती है तब भी वो टूटता नहीं है, वो मजबूती से खड़ा रहता है और अपनी सेना का हौसला बढ़ाता है। तो बाबा शिवानंद तिवारी ने यह सलाह दी है कि तेजस्वी यादव को पार्टी कार्यालय जाना चाहिए था या उनको तुरंत पार्टी कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए और यह संकेत देने की कोशिश करनी चाहिए कि वे बिखरे नहीं हैं, वे टूटे नहीं हैं, वे पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे और पार्टी का नेतृत्व करेंगे। साथ ही साथ जैसे बाबा के पास अब जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है और अगर ये नहीं कराइएगा तो क्या होगा, ये भी कहते हैं कि अगर ये नहीं कराइएगा, ग्रह दोष नहीं मिटवाइएगा तो इसका अंजाम क्या होगा। तो शिवानंद तिवारी ने अंजाम भी बताया है कि अगर
तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए 5 साल बिहार में नेता प्रतिपक्ष बने रहना भी मुश्किल होगा, उनकी पार्टी टूट जाएगी। जैसा आपने कहा कि वो नीतीश के भी दोस्त हैं, तो क्या ये जदयू और बीजेपी के सह पर शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं ऐसा? यह आरोप आरजेडी के नेता लगा रहे हैं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी और जदयू से बाबा शिवानंद तिवारी को कोई बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा तब तक शिवानंद तिवारी ऐसे ही तेजस्वी यादव पर हमले करते रहेंगे। और राजद के नेताओं ने कहा है कि शिवानंद तिवारी अवसरवादी हैं, वे जिधर फायदा दिखता है उधर चले जाते हैं। लालू के साथ फायदा दिखता है तो लालू के साथ रहते हैं, नीतीश के साथ फायदा दिखता है तो नीतीश के साथ रहते हैं। तो अगर राजद के खिलाफ शिवानंद तिवारी तेजस्वी के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे तो तेजस्वी के जो सिपह सालार हैं, तेजस्वी के जो सेनापति हैं, आरजेडी के जो नेता हैं, वे भी जवाबी हमला करेंगे और शिवानंद तिवारी और राजद नेतृत्व के बीच तल्खियां बढ़ेंगी। तो अब शिवानंद तिवारी ने तो कह दिया है, अब देखते हैं राजद के नेता आज इस पर क्या कुछ पलटवार करते हैं। तो ऐसे में देखना, देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी क्या संकेत दिए हैं। तेजस्वी यादव ने यह संकेत दिए हैं कि हम 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने 100 दिनों का मौन व्रत ले लिया है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन हम सरकार को सकारात्मक तरीके से काम करने देंगे, पॉजिटिव तरीके से। 100 दिनों तक हम पूरा मौका देंगे। 100 दिनों में अगर सरकार ने अपने वादे नहीं निभाए, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए नहीं दिए, तो फिर हम मोर्चा संभालेंगे, फिर हम जनता के बीच अभियान छेड़ेंगे, सड़क और सदन दोनों में लड़ेंगे कि आपने वादा किया था कि हम 2-2 लाख देंगे बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को, तो दीजिए 2-2 लाख। और अगर आप नहीं देंगे, आपने वादा किया है कि हर जिले में 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो लगाइए फैक्ट्री। नहीं लगाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार को घेरेंगे। तो 100 दिन का जो अल्टीमेटम, 100 दिन का जो मौन व्रत रखा है तेजस्वी यादव ने, वो अब उन्होंने एकदम साफ हो गई चीजें कि वे 100 दिनों तक कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं, कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं। 100 दिन के बाद वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक सरकार पर आक्रामक तरीके से हमला बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, शिवानंद तिवारी ने जो संकेत निकाले हैं तेजस्वी की कुंडली से, दोष निकाले हो, उस पे आपको क्या लगता है? आप सहमत करते हैं? इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।